मेरे बड़े भाई, मुझे ही पता है मेरे सीने में कितनी तड़प है गांव वालों की मदद करने के लिए। अरे एक एक मजदूर, एक एक गरीब आदमी मेरे को इतना तड़पाता है, इतना तड़पाता है। मुझे ही पता है कितना दर्द होता है मुझे उन्हें देखकर। मैं उनके दिन सुधारना चाहता हूँ, मैं उनको भी अमीर बनाना चाहता हूँ। तो इसलिए मेरे को ये फैसला लेना पड़ा है कि मुझे गांव का प्रधान बनना ही पड़ेगा। मुझसे अपने गांव वालों की गरीबी देखी नहीं जाती है पापा। कितने गरीब हैं मेरे गांव वाले। पर पापा, मैं नहीं चाहता मेरे गांव वाले गरीब के गरीब ही रहे और गरीब के गरीब ही मर जाए। तो इसलिए पापा, भज्जी को गांव की सरपंची पर उतरना ही पड़ेगा और गांव वालों को अमीर बनाना पड़ेगा पापा। मेरे गरीब गांव वाले, कितना दर्द होता है मेरे को उनके हाथों में सूखी हुई रोटी देखकर। मैं उनको घी से चिपड़ी हुई रोटी देना चाहता हूँ पापा। मैं चाहता हूँ मेरे गांव वाले रोज घी से चिपड़ चिपड़ कर रोटी खाएं और रोज इनके घर में बथुआ का साग बने और बाजरे की रोटी, वो भी घी में डूबी हुई, घी से चिपड़ी हुई। पापा, तुम्हें सोचो मेरे गांव वाले तब कितना खुश रहेंगे। मेरी आंखों के अंदर देखो पापा, मेरी आंखों के अंदर गांव वालों के लिए कितना प्यार और कितनी मोहब्बत झलक रही है। ये तड़प है पापा, भज्जी की तड़प है गांव वालों की मदद करने के लिए। इसलिए मेरे को गांव की सरपंची लड़नी पड़ेगी पापा। और मुझे पता है अपने लाडले बेटे भज्जी की मदद मेरे पापा जरूर करेंगे, उसको सरपंची जरूर जिताएंगे। जिताओगे ना पापा? मेरा मुंह जितावे तो अगर तू गलती से भी यह गांव का सरपंच बन गो ना तो यह गांव में बेच के खा जाएगा तू। अच्छी तरीका से जानो तू कैसा कैसा ना है। या की आंखन में चल रहे सपने यू बनाना चाहे अपने गांव वाले लोगन को अमीर यू खवाएगा मक्का की रोटी चिपड़ी हुई गांव वाले में। मोकू चला रहा हूँ मोकू। तू यह गांव में काय की मदद न करेगा और तू यह गांव का प्रधान बन गो तो जैसे तेरे ढंगे जैसे तेरे लक्षण है। यू गलत बात है यार पापा तुम्हारी। यहाँ तुम तो खामों पे शक कर रहे हो। तुम्हें अपने बेटा पे, अपने लाडले बेटा पे विश्वास नहीं है, भरोसा नहीं है, नेक भी अपने लाडले बेटा पर। खामखा की गलत सलत इल्जाम लगा रहे तुम अपने बेटा पर। अरे एक चुटकी भर सिंदूर की सॉरी, गलत बोल रहा। मैं यूं कहना चाह रहा हूँ, तुम नेक तो भरोसा करो मुँह पे। एक बार अपने बेटा प्रधान बना के तो देखो गांव को, फिर देखो 5 सालों में कैसे मैं इस गांव को वो बना दूंगा, वो दुबई बना दूंगा। फिर कोई भारत का एक भी इंसान दुबई जाने की नहीं सोचेगा, वो हमारे गांव में आने की सोचेगा, हमारे गांव में। अरे पापा, क्या है दुबई की बुर्ज खलीफा, मैं तो अपने गांव में मियां खलीफा खड़ी कर दूंगा, मियां खलीफा। फिर देखो हमारे गांव का रुतबा, फिर देखो कितने लोग हमारे गांव में अपनी मियां खलीफा को देखने के लिए आते हैं। वैसे कायू मियां खलीफा? वो अंकल मियां खलीफा से अपने मुंह बंद रखे हो या ना रखे हो? जब मैं अपने पापन से बात कर रहा हूँ तो तू क्या बीच में बोल रहा है? अच्छा सॉरी भज्जी सॉरी। पापा, जैसे दुबई की बड़ी बड़ी बिल्डिंग का नाम बुर्ज खलीफा है ना, तो मैं अपने गांव में जो बिल्डिंग बनवाऊंगा वहाँ का नाम रखूंगा मियां खलीफा। तो वह मियां खलीफा वाली बिल्डिंग देखने आ करेंगे लोग बाहर से, समझे? तू ना करेगा या गांव में कुछ भी। पापा, एक बार जितवा दो यहाँ गांव की सरपंची, फिर तुम 5 साल बाद देखोगे ना, फिर तुम खुद ही कहोगे कि हाँ भज्जी ही बनना चाहिए दोबारा इस गांव का सरपंच। एक मौका तो देकर देखो। मौका? मैं तो को मौका दूं, तो को गांव का सरपंच बनाऊं मैं, जो आगे चल के मेरी नाक कटवा दे। मैं मैं इतना मूर्ख ना हूं जो तो जैसे लड़का मैं गांव का सरपंच बना दूंगा। मैं अपने गांव वाले से प्यार करता हूं और मैं नहीं चाहता तू गांव वालों को लूट कर खा जाए। तू तो यूं कह रहा था गांव वाले तेरे साथ तो को जिताएंगे वो। पापा, मोको जिताएंगे गांव वाले। मैंने अपने गांव वालों की बहुत मदद करी है और अब गांव वाले मेरी मदद करेंगे मेरे को सरपंच बनाने में। तो सारे गांव वाले तेरे साथ हैं तो को फिर मेरी सपोर्ट की क्या जरूरत।
अगर तो को लग रहा हो तो गांव वाले तेरे को गांव का सरपंच बना देंगे तो खड़ा है जा। मुझे कम उम्मीद लगा के बैठो तू। ऐसा बकचोदी करने से गांव का सरपंच नहीं बनता है कोई। गांव वालों को भरोसा दिलाना पड़ता है, गांव वालों का दिल जीतना पड़ता है, तभी वो तुझको वोट देंगे। उनको तुझे दिखाना पड़ेगा तो उनके लिए क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता, तभी तो वो सोचेंगे तेरे को वोट देने के लिए। तो मतलब भाल करते हर का थूत छितवाला। हर कोई गांव का आदमी जाने तू कितना कमीना है। पापा मैं तुम्हारी नजरों में कमीना हूँगा, तुम्हारी नजरों में कुत्ता हूँगा, पर गांव वालों की नजरों में मैं एक शरीफ, एक भोला वाला इंसान हूँ। तो उनकी मदद करता है, मिनट मिनट पर उनके लिए मदद करने पहुँच जाता है, मिनट मिनट पर उनकी सेवा करता है। गांव वालों के लिए मैं कितना खास हूँ तुम्हें नहीं पता पापा। तुमको नहीं लगता ना भज्जी गांव के सरपंच जीतेगा? अब दिखाता है भज्जी तुम्हें भज्जी की पावर। अब देखो मैं कैसे गांव का सरपंच बनूंगा। अरे धनुआ हमें किसी की सपोर्ट नहीं चाहिए। छपरी बॉस अब क्या करोगे? अब तो भज्जी भी गांव के सरपंच लड़ रहा है और वाकई होते हुए मोह न लगे तुम गांव के सरपंच जीत जाओगे। अगर तुमको गांव की सरपंच जीतनी है ना तो तुमको कुछ अलग सोचना पड़ेगा बॉस। अब तो वैसे मुश्किल ही लग रहा है। एक तो तुमने वैसे ही गांव के लोगों को धमकी दे दी पहले, अगर तुम उनसे प्यार से जाके बात करते तो वो सोचते तुमको वोट देने की, पर अब मोह न लगे कोई भी तुमको वोट देगा। अब तो भज्जी ये वोट देंगे सब। अगर तुम वहाँ पब्लिक में गोली बोली मारने की बात ना करते ना तो तुम जीत सके, पर अब मोह लगे तुम्हें लौड़ा भी कोई वोट ना देगा। अब भज्जी खड़ा है रहा तो सब भज्जी ये वोट देंगे। ऐसा कुछ नहीं है जैसा तू सोच रहा है गंजे। अरे गरीब लोग उनके पीछे भागते हैं जिनके पास पैसा होता है, और भज्जी उन गांव के लोगों को कुछ नहीं दे पाएगा, क्योंकि भज्जी के पापा बिल्कुल नहीं चाहेंगे वो गांव की सरपंची पे खड़ा हो। भज्जी तो मजा मजा में खड़ा है रहा गांव की सरपंची पे मोते बहस करना चाह रहा हूँ मोते। हमें गांव वालों को लालच देना पड़ेगा, उनको मिठाई देनी पड़ेगी और उनको पौआ देना पड़ेगा। पौआ पौआ? अरे पौआ मतलब दारू, दारू बांटनी पड़ेगी हमको। अरे ये गांव वाले दारू के बहुत शौकीन है, अगर हमने उनको एक एक दारू की बोतल दे दी ना तो सारी वोट हमारे पास आएंगी, हमारे पास। और भज्जी को क्या देगा? कुछ नहीं देगा। तू चिंता मत कर, गांव की सरपंची मैं ही जीतूंगा। अरे भाई साहब लेफ्ट लेफ्ट। मेरी सास की कितनी मतलबी दुनिया हो रही है। मेरी सास के मुंह न बैठाओगे का तब तुम्हारा पेट्रोल न फूकेगा का? टिका लो मेरी गाड़ अपनी बाइक पे, रोक लो कोई सा यार, दे दो लिफ्ट। रोकिए भाई साहब, रोकिए, बैठिए भाई साहब बैठिए। दुनिया है गई बहुत मतलबी। भज्जी तेरे पापा तो को गांव को सरपंच तो बनवाएंगे ना, तो को खुद मेहनत करनी पड़ेगी। अब गांव के हर एक आदमी से, हर एक नागरिक से, हर एक नारी से वोट मांगनी पड़ेगी तुझको, तब गांव का सरपंच बनेगा तू। अब तो शुरुआत या आदमी तो करनी पड़ेगी जो सामने खड़ा होगा है। धनुआ तू ही बात कर यार, यहाँ पे जाके दाढ़ी या के कान में जाके कि मैं सरपंची पे खड़ा है रहा हूँ और ये वोट मेरे को देगा या ना देगा पूछी जाते। अरे ऐसे कैसे न देगा तो कोई वोट मिलेगी यागी। मैं मनाऊँ अभी जाके, काय को टेंशन ले रहा है। राम राम भाई साहब। काहू? अरे मैंने चाचा तुमसे राम राम करिए तो राम राम बेटा, राम राम जी, कुछ कुछ तो बोलो। बस करके ही बात टाड़ दी तुमने। अरे क्यों मेरे मथिया सटका रहो है? बात बता क्या बात है? गुस्सा मत हुआ चाचा, मैं तुमसे यूँ पूछने आया हूँ, तुम हमें वोट दोगे? वोट दोगे? अबे गांडू ही है का? एक बात बता तुम मोकू, तो को मेरी शक्ल देख कर का लग रहा है? मोकू तुम्हारी शक्ल देख कर यूँ लग रहा है तुम बूढ़े हो। अबे गधा के लटके हुए आड़ में तो यूँ पूछ रहा हूँ, मैं का तुमको मछुआरा दिख रहा हूँ? ना या गांव में कोई झील, ना या गांव में कोई तालाब, बस यूँ पीछे वाला नाल हो, या में बोट चल रही है और बोट खरीद के मैं करूंगा का? बोट चलाने वाला दिख रहा हूँ तो को मैं के मुझको बोट दोगे ना? बोट दोगे? और मैं बोट चलाने वाला दिख रहा हूँ तो को? सारे दर्द बुद्धि पर तो निकल जाए यहाँ से, खाम मेरा मूड खराब है पहले से ही। चाचा मैं वह बोट की बात न कर रहा हूँ, मैं दूसरी बोट की बात कर रहा हूँ।
अरे दूसरी वोट हो या तीसरी वोट हो, मुझ पे कोई सी भी वोट ना, मैं वोटन को करूंगा का और काट दूं तो वोट। अगर तो वोट ही चाहिए तो कहीं वोट वाली कंपनी में जा, नई लाल कार के वहां पे खामखा मेरा मूड खराब कर रहा हो तू। मेरी सास के या तरीका से बात करेगा तू इनसे, सीधे ही उनके मुंह पे जा रहा हो वोट चाहिए। और उनको समझा तो सही का वोट है, का वोट रहा है, कौन सी वोट की बात कर रहे हो, तो कौन सी वोट की बात ना कर रहे हो, क्या वोट चाहिए। हट भी देख मैं बात करूं इनसे। अरे चाचा, वो मेरा दोस्त थोड़ा मेंटल है, वो तुम्हें ढंग से समझा नहीं पाया वो कौन सी वोट मांग रहा है। वो पानी में चलने वाली बोट की बात नहीं कर रहा है, वो दूसरी बोट की बात कर रहा है। वो क्या है ना चाचा जी, मैं गांव की सरपंची पे खड़ा हो रहा हूँ तो मुझे आपका अंगूठा चाहिए। मतलब अंगूठा छापना तुम्हें, वोट देनी है बाबू। अब तो समझ गए हम क्या कहना चाह रहे हैं, क्या ना कहना चाह रहे हैं। अच्छा, तो गांव की प्रधानी पे खड़ा है रो तू। ये हुई ना बात, अब समझिए तुम। तो वो वाली वोट चाहिए हमको, हमको का मोको ही चाहिए। तो तुम दोगे मोको वोट है? बहुत बहुत बढ़िया आदमी हूँ मैं, बहुत शरीफ आदमी हूँ। अरे इतनी शरीफाई है मेरे अंदर, इतनी शरीफाई है, तुम पूछो मत कितनी शरीफाई है मेरे अंदर। जब कोई गांव की सरपंची पे खड़ा होता है तो वो ऐसी ही बात करता है, फिर साला दिखता नहीं है 5 साल। इस गांव में आज तक जितने भी प्रधान बने हैं सारे सब चूतिए निकले, किसी ने भी किसी का भला नहीं किया। और अब तू आ गया, तू बता रहा है अपने आप को भोला, फिर प्रधान बनने के बाद तू भी बन जाएगा लोला। चाचा गंदी गंदी बात मत करो यार। गंदी बात? अरे मेरी दाढ़ी ऐसी ही भूरी नहीं हो गई है। आज तक गांव में जितने प्रधान बने हैं सब प्रधानों को देखता आ रहा हूँ मैं। इन सालों ने आज तक कुछ नहीं किया है गांव में। एक बार मेरे पीछे नजर तो डाल, सबके घरों पे छप्पर पड़े हुए हैं, किसी का लेंटर का मकान है, किसी का पक्का मकान है इस गांव में, सिर्फ धारा का मकान छोड़कर। वो धारा मेरे पापा ही तो है। धारा का लड़का है तू? धारा का ही लड़का हूँ मैं। तो तुमको का जरूरत है कि गांव की सरपंची लड़ने की? तुम्हारे पास तो पहले से ही अंधो पैसा है, तो तुम क्या करोगे गांव की सरपंची लड़के? तू खड़ो है रहो गांव की सरपंची पे या तेरे पापा खड़े है रहे? पापा ना है रहे, मैं ही खड़ा है रहा हूँ। तो अब ये बता, तुम लोग वोट दोगे या ना दोगे? फिर तो खूब खर्चा पानी करेगा तू है? खर्चा पानी? कैसा खर्चा पानी? अरे गांव की सरपंची पे खड़ो है रो, और अरे मुँह तो यूं कह रहा हो कैसा खर्चा? अरे तू तो अंधा खर्चा करेगा, अंधा खर्चा। पेटी की पेटी आएंगी घर पर और पेटी की पेटी बांटेगा तू है? पेटी की पेटी? कैसी पेटी की पेटी? एक पेटी भिजवा दियो घर पे, मैं तो कोई वोट दे दूंगा। कैसी पेटी बता तो सही, जब तो भिजवाऊंगा। अरे दारू की बात कर रहा हूँ मैं, दारू की। एक आध बोतल से काम ना चलेगा, एक पूरी पेटी की पेटी चाहिए मुझको। और हाँ, फिर तू बेफिक्र रही हो, मेरे घर की सारी वोट तेरे लिए। 8 वोट है हमारे घर में, 8 वोट, तो एक पेटी तो बने दारू की ना। मैं तुमको नशेड़ी दिख रहा हूँ जो तुमको दारू पिलाऊंगा? अरे छुआरे, मुनक्का, बादाम, किशमिश, इनमें से कुछ चीज मांगो खाने के लिए। मैं हेल्दी बालक हूँ और हेल्दी चीज खाता हूँ, तो तुम भी हेल्दी चीज खाइए। दारू पे तो मैंने आज तक हाथ भी न लगाया। मैंने कहा मेरे घर में काहे ने हाथ न लगाया दारू पे, और तुम मुझे कह रहे हो कि दारू की पेटी बांट दइयो। मैं तुम्हारे गाँव का भला करने की सोच रहा हूँ और तुम मुझे दारू मांग रहे हो। बिल्कुल भी न मिलेगी दारू तुमको। तो बिल्कुल भी न मिलेगी तो को वोट, तो जैसे 10 आएंगे मेरे ढिंग और दारू दे के जाएंगे। वोट चाहिए तो तू अकेले या गांव की सरपंची न लड़ रहा हो, जन कितने खड़े होंगे गांव की सरपंची के लिए। और मैं वोट वही दूंगा जो मेरे को झिक्के दारू पियाएगा, झिक्के, समझो? लेफ्ट लेफ्ट। अरे धनुआ, शहरवासियों, आपका सेवक भज्जी 5 साल आपकी सेवा करना चाहता है और आपको दिखाना
जहाँ मन करे वहाँ दबाओगे, वो तो सबको पता है। और आप सबकी गांड भी धुकती रहेगी, कोई जरूरी नहीं है कि आपके घर में संडास हो। मेरे शहरवासियों, संडास में हगने का काम तो शहरियों का होता है, शहरियों का। अरे आप तो पक्के किसान हो, और पक्के किसान लैट्रिन में नहीं हगा करते मेरे दोस्तों। हम जैसे गांव वालों की तो टट्टी खेतों में ही उतरनी चाहिए। अरे टट्टी करने का तो मजा वहीं आता है जब चारों तरफ का खुला खुला नजारा आपकी आंखों के सामने हो। उस चार दीवारी के पीछे हगने में क्या मजा। अरे आप जेली थोड़ी हो, कैदी थोड़ी हो, आप जो चार दीवारी के पीछे हगोगे बैठकर। मर्द हमेशा खुले में हगते हैं। क्या चाचा आप अपनी नाक कटाना चाहते हो घर में लैट्रिन बनवा कर? अरे ना बेटा, हम तो सुबह शाम खेत में ही लैट्रिन करने का हमें लोटा उठा के हमने बनवाई आज तक घर में लैट्रिन। बहुत बढ़िया चाचा। इसकी बातों में मत आइए मेरे गांव वासियों, ये तो आपको बहला फुसला रहा है। अरे घर में एक संडास का होना बहुत ही आवश्यक है। क्या आप नहीं चाहते आपके घर में संडास हो और आपका गांव आगे बढ़े? अगर आप अपने लाडले भज्जी के साथ हैं तो मेरे पीछे आकर खड़े होइए और इस माधर चोद छपरी को दिखा दीजिए कि अब की बार सरपंच कौन बनेगा। आइए मेरे पीछे। चाचा तुम क्यों ना रहे? इसको पूरा काम तो मेरे पीछे आके खड़ा है। तुम्हें ना बनवा देगा अपने घर में लैट्रिन है? तुम भी आ जाओ मेरे पीछे और ये छपरी दिखाऊंगा कौन किसके साथ है। अरे बेटा, मेरी तो कोई औलाद ही नहीं है, तो मैं किसके लिए लैट्रिन बनवाऊंगा? एक दो दिन की जिंदगी तो वैसे ही रह गई है मेरी। तो बेटा मेरे वोट देने से और ना देने से क्या फायदा किसी का? मैं तो रड़वा हूँ और मुझे लगता है मैं तो रड़वा ही मर जाऊंगा। अरे चाचा आप टेंशन क्यों लेते हो? क्यों रड़वा मरोगे आप? जब तक छपरी जिंदा है आप रड़वा नहीं मरोगे। मुझे पता है आपके टुनटुना में अभी कितनी जान है और वो शादी करने के लिए और दुग्गी बजाने के लिए कितना फुदक रहा है। तो आपकी शादी भी होगी और आपकी सुहागरात भी मनेगी और आपके बालक बच्चे भी होंगे। आप मेरे को वोट दीजिए, मेरे को छपरी को वोट दीजिए आप, और आपकी शादी करवाना मेरे ऊपर है, मेरे ऊपर। अच्छा छपरी जी, तो जी मैं तुमको वोट दूंगा जी, तुम्हें जिताऊंगा फिर मैं। यूं तो बुड्ढा दुग्गी के चक्कर में फिसल गो। अरे मेरे शहर के लोगों, इसकी बातों में क्यों आ रहे हो? आप बस हगने के लिए पैदा नहीं हुए हो। अरे क्या आप संडास में हगने के लिए अपनी जिंदगी जी रहे हो? छपरी की तरफ आइए, छपरी की तरफ। छपरी आपको दारू में नहला के रख देगा, नहलाकर। आपके लिए छपरी एक रेस्टोरेंट खुलवाएगा और उस रेस्टोरेंट में सिर्फ दारू होगी, दारू। तो बताइए छपरी को, क्या आप हगने के लिए पैदा हुए हो या एंजॉय करने के लिए पैदा हुए हो? छपरी एक रेस्टोरेंट खुलवाएगा जिसमें दिन रात 24 घंटे दारू मिलेगी मुर्गे के साथ, और आप ढिक्कर दारू पीजिए और फिर नाली में लुढ़कते डोलिए, फिर देखिए जिंदगी का मजा कैसे आता है। क्या आज तक कभी किसी सरपंच ने ऐसा किया है? अरे आप बस दो लड्डुओं में बहला दिए होंगे, पर छपरी कुछ नया करेगा, नया। तो सोचिए, अपने दिमाग पर जोर डालिए, आप किसको वोट दोगे? आप किसको सरपंच बनाओगे? आप उसको सरपंच बनाओगे जो आपके लिए संडास बनवाएगा, या उसको सरपंच बनाओगे जो 24 घंटे आपको दारू फ्री पिलाएगा, फ्री? एक बार सोचिए और फिर आइए मेरी तरफ और इस भज्जी को दिखा दीजिए कौन सरपंची लड़ने के लायक है। कोई सी भी आके बात में मत आइए। ये सास का तुम नशेड़ी बनाना चाह रहे हो, ये दारू पिलाना चाह रहा, तुमको बात में बता दिया आगे। आ जाओ मेरे गांव वासियों। यू माधर चोद गांव वाले मूत में राजी रहेंगे, मूत पियाओ उनको, मूत। मैं लैट्रिन बनवा रहा हूँ, इनकी छत पक्की करा रहा हूँ, पर मूत पी रहा हूँ इन्हें। जब तो ये गांव में तरक्की नहीं है रही देखनी। जो यह गांव का भला करना चाह रहा है, वहाँ की तरफ तो कोई देख ना रहा, वाले ने दारू की कहती भाग्य पीछे दारू पियाओ माधर चोदन ने। जी ऐसे हार न माननी चाहिए हमें, ऐसे हार मानने के लिए पैदा न हुए हम दोनों। हमें ये जीतनी है यू गांव की सरपंची। यू मादर चोर इन गांव के लोगों ने बहला फसला के लेगा और तू देखते ही रहेगा। और तू भी कोई बढ़िया सा ऑफर देता उनको। तू का चावा मैं भी ने मूत पियाऊं, मैं भी ने दारू पियाऊं। अरे कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा तुमको।
इतनी आसानी से तो भज्जी भी हार नहीं मानने वाला।